बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ खीर की बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे रबड़ी खीर, जो कि बहुत ही डिफरेंट टेस्ट में है और इसका मेथड भी थोड़ा सा डिफरेंट है। हर घर में न्याज बनाई जा रही है, रजब का महीना है, तो आप भी एक दफ़ा इस रेसिपी से खीर ज़रूर बनाइएगा। मेरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरा गला ख़राब है और कोशिश करके आपके लिए वीडियो में वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 2 लीटर वाले ऑलपस के 2 पैकेट लिए हैं। आप फुल क्रीम मिल्क भी ले सकते हैं, इस तरह से मेरी तरह टेट्रा पैक मिल्क भी ले सकते हैं। ये वाला मिल्क थोड़ा थिक होता है, इसलिए इसमें अगर खीर बनाई जाए तो खीर का टेक्सचर बहुत ही रिच और क्रीमी होता है, जिसकी वजह से खीर को ज्यादा पकाने में टाइम भी नहीं लगता है। 1 कप चावल मैंने 1 घंटा पहले गर्म पानी में भिगो के रख दिए थे। अब इसमें राइस ऐड कर देंगे और राइस के साथ इसको इतना कुक करेंगे कि राइस फुल कुक हो जाए। मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे ताकि राइस भी नीचे लगे नहीं और दूध उबल के बाहर ना आ जाए। 3 से 4 मैंने इसमें छोटी इलायची ऐड कर दी थी। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं चावल को कुक होते हुए। अब मैं चेक कर लूंगी कि राइस हमारे कुक हो गए हैं या नहीं। अब ये देखिए, मैंने चावलों को जैसे ही तोड़ के देखा है, बिल्कुल मैश हो गए हैं। राइस हमारे फुल कुक हो चुके हैं। हैंड ब्लेंडर ले लिया है, उसकी हेल्प से मैं सारे राइस ब्लेंड कर लूंगी। आप चाहें तो राइस को जब भिगो के रखते हैं, मिल्क में ऐड करने से पहले मिल्क के साथ या पानी के साथ पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हैं। हाफ टिन मैं यहाँ पर कंडेंस मिल्क का ऐड कर रही हूँ। राइस कुक होने तक मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था। अगर राइस के साथ ही मैं इसमें शुगर डाल देती तो राइस कुक होने में काफी ज्यादा टाइम लगता। यहाँ पर मैं 1 कप शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। कुछ लोग ज्यादा मीठा पसंद करते हैं, कुछ लोग कम मीठा पसंद करते हैं। इसको भी आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इतना कुक करेंगे कि खीर हमारी थिक होना स्टार्ट हो जाए। शुगर मुझे कम लग रही थी तो इसमें मैंने 4 टेबलस्पून शुगर और ऐड की है। यहाँ पर दूसरी साइड पे हम रबड़ी रेडी कर लेंगे। जब तक हमारी एक साइड पे खीर रेडी हो रही है, दूसरी साइड पे हम रबड़ी को रेडी कर लेंगे। रबड़ी के लिए अलग पैन में 1 कप मैंने ड्राई मिल्क लिया है। हाफ कप टेट्रा पैक की फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे और 1 कप फ्रेश मिल्क या टेट्रा पैक का मिल्क ऐड करेंगे और इसको विस्क से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें मिक्सचर में कोई भी लम्स ना हो। इसको कुक करने से पहले आप चाहें तो ये सारी चीजें खीर में भी डायरेक्ट डाल सकते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि खीर लगने का ज्यादा खदशा बढ़ जाता है, इसलिए मैं रबड़ी सेपरेट से बना के ऐड करती हूँ। अब इसको 7 से 8 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। मुसलसल विस्क चलाते जाएंगे ताकि रबड़ी नीचे लगे नहीं और इसमें जलने का टेस्ट ना आए। और जब ये थिक होगी तो इस सारे रबड़ी वाले मिक्सचर को हम खीर में ऐड कर देंगे। ये देखिए, कुक करते करते ये थिकनेस की तरफ आ चुकी है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और थिक करूंगी ताकि जब हम खीर में ऐड करें तो हमें खीर को ज्यादा पकाने में मेहनत ना करनी पड़े। खीर में और रबड़ी में दोनों में मुसलसल चम्मच चलाते जाइएगा ताकि दोनों जले नहीं और थोड़ा सा भी इनमें जलने का टेस्ट ना आए। रबड़ी भी रेडी हो चुकी है, वो मैंने खीर में डाल दी है। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स करते हुए हम कुक कर लेंगे और इतना कुक करेंगे कि खीर हमारी थिक होती जाए। ये देखिए खीर कैसे थिकनेस की तरफ आती जा रही है और रबड़ी को ऐड करने से बहुत ही डिफरेंट टेस्ट हो जाता है खीर का। खीर की परफेक्ट कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए एक छोटी सी टिप दूंगी। एक प्लेट में मैंने थोड़ी सी खीर को ऐड किया है। इसको 30 सेकंड के लिए ठंडा होने देंगे। 30 सेकंड्स के बाद मैं इसको ड्रिप करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए खीर बिल्कुल भी नहीं गिर रही है और मैं इसको सेंटर से भी यूं कट कर रही हूँ तो खीर आपस में मिक्स नहीं हुई है। इसका मतलब है खीर परफेक्ट जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए थी उतनी कुक हो चुकी है। स्पून पे भी मैंने आपको फिंगर से चेक करवा दिया है। बस इतनी ही खीर कुक करनी है क्योंकि ये ठंडी होगी तो और ज्यादा थिक हो जाएगी। दूसरी तरफ मैं पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है। नट्स को कट करके इसको रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने से नट्स का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है खीर में। 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर मैं नट्स को फ्राई करूंगी। आप चाहें तो इनको रोस्ट किए बगैर भी खीर में ऐड कर सकते हैं। हाफ नट्स मैं खीर में ऐड कर दूंगी और हाफ को मैं गार्निशिंग के लिए रख लूंगी। अब खीर को हम थोड़ा सा ठंडा करके सर्विंग डिशेस में निकालेंगे। इतने से दूध से बहुत ज्यादा खीर रेडी हो गई थी। आप भी चाहें तो इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, बहुत मजेदार बनती है। इसको खूब अच्छे से चिल करेंगे और फिर सर्व करेंगे। चांदी के वर्क के साथ गार्निश करेंगे और जो नट्स हमने रोस्ट किए थे उनके साथ गार्निश करेंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
आपका फीडबैक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं इसी तरह से डिफरेंट रेसिपीज़ को बहुत ही ईजी और सिंपल वे में आपके साथ शेयर कर सकूँ ताकि आप भी उन रेसिपीज़ को घर पर ईजिली तैयार कर सकें। ये रेसिपीज़ बहुत ही लो बजट में ईजिली घर पर तैयार हो सकती हैं। लास्ट में मैंने डेसिकेटेड कोकोनट भी ऐड किया था, इससे भी बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आता है। और खीर में भी मैंने डेसिकेटेड कोकोनट ऐड किया था। मज़ेदार रबड़ी खीर रेडी टू सर्व है।